Student, how are you? I am Meenakshi from STTB Senior Secondary School. Students, हम 8th क्लास में चैप्टर 1 कर रहे थे हाउ व्हेन एंड वेयर। इसमें अब तक हमने क्या क्या कर लिया था? इसमें हमने अभी तक कर लिया कि डेट्स क्यों इम्पॉर्टेंट होती हैं, कैसे इम्पॉर्टेंट होती हैं, और कैसे जो है हिस्ट्री जेम्स मिल जो स्कॉटिश हिस्टोरियन था उसने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। और बाद में जो है उसे 3 दूसरे पार्ट्स में हिस्ट्री को दूसरी तरह से डिवीज़न किया गया, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। उसके बाद हमने किया कॉलोनियल। कॉलोनियल क्या होता है? जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल, कल्चरल तरीके से दबाव बनाकर उस पर अपना अधिकार बना लेता है, उसे कॉलोनियल कहते हैं। आज आगे हम करेंगे कि डेट्स, हाउ डू वी नाउ, अब हम कैसे जानते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि हिस्ट्री के बारे में कि वो कहाँ से हमें मिलते, हिस्ट्री सोर्स क्या है। तो ये करेंगे कि हिस्ट्री के सोर्स क्या हैं, किस तरह पता चलेगा कि अंग्रेज़ों ने क्या क्या किया। द सोर्सेज ऑफ हिस्टोरियन यूज टू राइटिंग अबाउट लास्ट 250 ईयर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, कि इंडियन हिस्ट्री में अंग्रेज़ों ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, ये सोर्स कहाँ से हमें मिले हैं, कहाँ से पता लगा। एडमिनिस्ट्रेशन produce record. One important source is the official record of British administration. The British believed that the act of writing was important. Every instruction, plan, policies, decision, agreement, investigation had to be clearly written up. Once this was done, things could be properly studied and debated. This conviction produced an administrative culture of memos, noting and report. देखिए क्या है कि ब्रिटिश को ना ऑफिशियल रिकॉर्ड रखना पसंद करते थे, ऑफिशियल रिकॉर्ड रखते थे। ब्रिटिश को लगता था कि लिखने का काम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते थे, जो भी काम होते थे, उसे लिख कर रख लेते थे। इसे हर हम लोगों को ना चीज़ों को लिख कर रखना चाहिए, नहीं तो हम कई चीज़ें ऐसी भूल जाते हैं। अंग्रेज़ों में ये हैबिट थी कि वो हर चीज़ को, हर इंस्ट्रक्शन को, हर प्लान जो उन्होंने प्लान बनाना होता था, जो पॉलिसीज़ बनानी होती थी, जो डिसीज़न लेते थे, जो एग्रीमेंट, इंस्ट्रक्शन होती थी, वो सभी उसे लिख लिया करते थे। और जब एक बार ये लिखने का काम हो जाता था फिनिश, फिर उस पर वो स्टडी करते थे, उन पे डिबेट करते थे, कि उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन करते थे, और ताकि पता चले कि जो वर्क वो कर रहे हैं उसमें क्या और इम्प्रूवमेंट करनी है, उसमें कोई कमी क्या रह गई है। तो उन्होंने मेमोज तैयार किए। मेमोज क्या होते हैं? जब एक मेमोज फाइल्स होती हैं जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजी जाती हैं, ठीक है। और नोटिस तैयार किए और उन्होंने रिकॉर्ड तैयार किए। इस तरह से उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन का हर काम लिख कर रखना शुरू कर दिया। द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड, सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन, द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविंशनल secretariat and the law court, all had their record rooms. Specialized instruction like archives and museum were also established to preserve important record. अब ब्रिटिश ने सारे रिकॉर्ड लिख कर रख लिए। अब ब्रिटिश को लगा कि ये जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स तैयार किए हैं, अब उनको कहीं केयरफुली प्रिजर्व किया जाना चाहिए। तो उसके प्रिजर्व करना भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो डैमेज हो जाते। तो उन्होंने उसको प्रिजर्व करने के लिए ज़रूरत होगी और उसकी सेफ्टी, ताकि उसको सेफ्टी से रखा जा सके। इसीलिए उन्होंने हर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन में रिकॉर्ड रूम तैयार करवाए, उनसे अटैच, उनसे मिले हुए। वो इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से थे जहाँ उन्होंने ये रिकॉर्ड रूम बनवाए? जैसे तहसीलदार का ऑफिस था, कलेक्ट्रेट का ऑफिस था, कमिश्नर का ऑफिस था, प्रोविंशियल सेक्रेटरीट का ऑफिस था, लॉ कोर्ट के ऑफिस थे। इन सभी जगहों पे ना उन्होंने अटैच रिकॉर्ड रूम बनवाए
और उनके अंदर सभी रिकॉर्ड रखे जाते थे, जो भी उनके इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, जो भी चीज़ें थी ना, वो सभी यहाँ रखी जाती थी, जो अभी तक सेव पड़ी हैं। इसके साथ साथ स्पेशलाइज्ड रिकॉर्ड रूम भी बनवाए, जिनका जैसे कौन से स्पेशल रिकॉर्ड रूम, आर्काइव्स बनवाई, म्यूज़ियम बनवाए। और ये स्पेशल थे जो सिर्फ रिकॉर्ड रखने के लिए बनवाए गए थे। लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव्ड फ्रॉम वन branch of the administration to another in the early years of the 19th century can still be read in the archives. You can also study the notes and report that district official prepared, or the instruction that and directives that were sent by official at the top of provisional administrator. जो 19th सेंचुरी के पहले के सालों में जो लेटर्स और मेमोस जो एक ब्रांच से दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच में भेजे जाते थे, आप उन्हें आज भी आर्काइव्स में जाकर पढ़ सकते हैं। और इन जो भी रिपोर्ट्स थी, इंस्ट्रक्शन थी, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जाके प्रोविंशनल एडमिनिस्ट्रेटिव को भेजे जाते थे, वो भी आप वहाँ आर्काइव्स में पढ़ सकते हैं। वो आज भी वहाँ सुरक्षित रखे हुए हैं। In the early year of the 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists, that is, by those who specialize in the art of beautiful writing. By the middle of the 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as the proceeding of each government department. प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले 19th सेंचुरी के अर्ली ईयर्स में जो कैलियोग्राफिस्ट थे, उन्होंने इन सभी चीज़ों के सभी रिकॉर्ड्स को बहुत सुंदर तरीके से लिखा। अब कैलियोग्राफिस्ट कौन होते हैं? जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, जो बहुत सुंदर और डेकोरेटिव वे में कुछ चीज़ों को लिखते हैं, उन्हें कैलियोग्राफिस्ट कहते हैं। यानी ये भी कह सकते हैं कि आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग इज़ कॉल्ड कैलियोग्राफी, और जो इस आर्ट को करता है वो कैलियोग्राफिस्ट। मिडल 19th सेंचुरी के में जो प्रिंटिंग प्रेस आई, तब इन रिकॉर्ड्स की मल्टीपल कॉपीज़ में प्रिंट किया गया। यानी तब इन रिकॉर्ड को बहुत सारी कॉपीज़ में प्रिंट किया गया, और फिर इन्हें क्या किया गया, प्रिंट करके इन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हर कॉपीज़ को भेज दिया गया। तो इस तरह से प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद जो है कि जो रिकॉर्ड या उससे पहले के सभी रिकॉर्ड्स हैं, ये आर्काइव्स में सुरक्षित पड़े हुए हैं। द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया केम अप इन द 1920th। जो नेशनल आर्काइव है वो 1920 में बनी थी। व्हेन द न्यू दिल्ली वाज बुल्ड, द नेशनल म्यूजियम एंड द नेशनल आर्काइव्स वर बोथ लोकेटेड क्लोज टू द वाइसरेगल प्लेस। द लोकेशन रिफ्लेक्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन हैड टू बी ब्रिटिश इमिग्रेशंस। जो 1920 में नेशनल आर्काइव्स बनी, कब जब न्यू दिल्ली बना था, नई दिल्ली बनी, तो उस समय नेशनल म्यूज़ियम और नेशनल आर्काइव्स इन दोनों को वाइसराय के पैलेस के पास रखा गया, उनके महल के पास बनाए गए, ताकि जो ये ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड इंस्ट्रक्शन होती थी, जो ब्रिटिश तक पहुंचानी होती थी उनके हेड्स तक, तो उसके लिए इन्होंने उसको वाइसरायगल और पैलेस के पास जो है आर्काइव्स और म्यूज़ियम बनाए गए। ओके स्टूडेंट, आपने आज यहाँ तक रीड करना है, और इसके लिए साथ साथ आपने टेस्ट के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। इसी रीडिंग से ही आपको इन वेरी शॉर्ट आंसर्स मिलेंगे, आपने उन्हें भी प्रिपेयर करना है।